बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन मानिए बहुत मज़े के हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। आप लोग इनको ट्राई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों की दुआएं। मैं भी ठीक हूँ और चैनल भी सही जा रहा है जी। तो इसी के दुआओं के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी बहुत मज़े की होने वाली है, तो चलते हैं रेसिपी की जानिब, देखते हैं ये रेसिपी क्या होने वाली है और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है जी। तो शुरू करते हैं रेसिपी। तो ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो 2 अदद मैंने आलू लिए हैं, उनको मैंने काट लिए, उबले हुए नहीं है, बगैर बॉयल किए हुए हैं। 1 प्याली दाल है, चने की दाल। 1 अदद प्याज है कटा हुआ। 4 अदद सब्ज मिर्चें हैं। उसके बाद ये मिसाला है, 1 चम्मच सुर्ख मिर्च, साबित धनिया 1 चम्मच, नमक टेस्ट के मुताबिक, और हल्दी 1 चम्मच, और सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चम्मच। तो इनको डालते हैं। उसके लिए मैंने एक मिट्टी का बर्तन लिया है, उसके अंदर डालते हैं सबसे पहले। तो इसमें डालती हूँ मैं आलू, दाल, प्याज और सब्ज मिर्चें और ये मिसाला। मुख्तसर से मिसाले हैं। और उसके बाद इसमें मैं डाल देती हूँ 1 गिलास पानी, या इतना पानी डालें कि आपकी दाल गल जाए। ये मैंने दाल तमाम रात भिगो के रखी थी। अगर आपने अभी दाल भिगो के साफ़ की है तो आप लोग ज़्यादा पानी डालेंगे। मैंने 1 गिलास डाला है, आप 2 गिलास डालेंगे अगर आपकी रात की भिगोई हुई दाल नहीं है। तो अब इसको कवर कर देते हैं, चूल्हा जला देते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें जी। तो इसको मैंने कवर कर दिया है। अब इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क हो जाता है और दाल गल जाती है जी। तो अब इसको चेक करते हैं। अक्सर कहते हैं हमें टाइमिंग बताया करें, टाइमिंग के साथ साथ ये ज़रूरी होता है कि आपने देखना है कि आपने जो चीज़ डाली है वो गल चुकी है। और टाइमिंग का हिसाब बता दूं, तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं। मैंने इसको इस तरह रखा है। अगर आपने कुकर में रखना है तो आपको 10 मिनट काफ़ी है। तो दाल भी गल चुकी है, तो पानी भी खुश्क हो चुका है, लेकिन सारा नहीं किया मैंने, तकरीबन आधा गिलास पानी रह गया है। अब इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब डालना है यहाँ पे रेशा किया हुआ उबला हुआ चिकन, ये डाल देती हूँ 1 प्याली। 1 प्याली का हिसाब बता दूँ, आधा किलो बोनलेस चिकन है। आपने उसको बॉयल कर लेना है पानी में डाल के। काली मिर्चें डालनी है, नमक डालना है और उसको इसमें डाल देना है। और इसमें नमक का हिसाब पूरा रखना है दाल में। तो जी ये मैं डाल रही हूँ, इसे इसमें मिक्स कर देंगे। जो आलू हैं वो भी गल चुके हैं क्योंकि दाल के साथ साथ डाले थे। तो नमक वगैरह भी पूरा हिसाब है, यानी चिकन में भी नमक है। और आपने चिकन को रेशा करना है, पीसना नहीं है। यहाँ पे इसका पानी मैं अच्छी तरह खुश्क कर लूँगी, साथ ही चिकन भी दाल के साथ मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आपको बताऊँगी कि क्या करना है। अब आपने इसके ऊपर कवर नहीं देना, चम्मच हिलाते रहेंगे जी। तो पानी खुश्क हो गया है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पीस लेते हैं। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ बर्तन में। ये देखेंगे बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसके अंदर से। अब इसको पीस लेंगे। इस सारे मिसाले को हम इसी तरह पीस लेंगे। आलू वैसे ही मैश हो चुके हैं और ये बस हमने दाल को थोड़ा थोड़ा मैश करना है, बाकी चिकन के ऐसे ही रेशे रहेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। मैं इस सारी को पीस लेती हूँ जी। तो इसको मैंने पीस लिया है। अब क्या करना है, इसको साइड पे करते हैं। इस तरह का एक पैन ले लेना है, मेरे पास ये पैन था। उसके अंदर मैं प्लास्टिक रैप या बटर पेपर सेट कर लें, लेकिन ज़्यादा बेहतर है आप प्लास्टिक रैप ले लें। उससे ये होता है कि वो बटर पेपर गीला हो जाता है और वो नरम होकर फट जाता है। तो मैंने ये रख लिया है इस तरह करके। अब इसके ऊपर ये मिसाला रखेंगे सारा। इस तरह ना राउंड कर लेंगे। ये देखें, ग्रीस वगैरह करने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने प्लास्टिक रैप रखा हुआ है जी। इसको ऐसे फैला लेंगे। इस साइड पे और रखती हूँ। पहले आपने ना राउंड कर लेना है।
ताकि जो बबल्स होते हैं, एयर बबल्स इस मसाले के अंदर वो निकल जाएं। और इस साइड पे कर दूंगी जी। तो स्क्रैपर की मदद से इसको सेट कर लिया है। साथ ही इसमें मैं थोड़ी सी धनिया डाल देती हूँ ऐसे करके ना ऊपर। धनिया और पुदीने से ये होगा कि इसका टेस्ट और मज़े का हो जाएगा। इसको भी थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं इस चम्मच की मदद से। इसको मैंने सेट इसी से किया है, पहले हाथ से फैलाया, उसके बाद इसको इक्वल इसी स्पून से किया है। तो ये सेट हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए, मतलब 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। थोड़ा सा ठंडा करना है इसको जी। तो इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ जी। तो इसको मैंने रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है। अब इसकी कटिंग करते हैं। तो ये आप पे है कि आप इसकी गोल कटिंग करना चाहते हैं या आप इसको क्यूब बनाना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है जी। तो इस तरह इसको मैं उठा रही हूँ और इसमें रखते जाएंगे। एक कैप ले लेंगे उसमें। जी तो ये रेशे वाले थे, तो इसकी कटिंग नहीं की हमने। इसको एक सांचे में लेके ना राउंड राउंड कर लिए, मतलब टिक्कियों की शेप दे ली है। अब इसे क्या करना है, आप चाहें तो ये इसी तरह फ्रीज कर दें, और जैसे आप बर्गर बनाते हैं या इस तरह की कोई चीज़ आइटम बना रहे हैं तो उसमें ये आसानी से यूज़ हो जाती हैं और बहुत मज़े की लगती हैं। एक मैं आपको फ्राई करके बता देती हूँ, वो उसको हम फ्राई करेंगे एग में। तो एग ले लिया मैंने, तो मैं आपको एक दिखा देती हूँ ये अंदर से कैसे बना है। तो इस तरह एक उठाएंगे, इसको डिप करेंगे। इसकी साइड चेंज कर देती हूँ। जी तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसी तरह सारे फ्राई कर लेंगे। और ये देखें जी, ये दही का रायता है या केचप है, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप लोग उसके साथ इसको एंजॉय करें, बहुत मज़े का लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके मैं आपको रेशे चेक करवा दूं। ये देखें, ऐसे होना चाहिए। असल रेशेदार कबाब ये हैं जो मेरे ख्याल में सबसे पाकिस्तान की फेमस कबाब होते हैं। आप लोग इसी तरह ट्राई करें, इसी तरह रेशे बनेंगे। आपको मैं मज़ीद तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़े के हैं। और इसको अगर हम रायते के साथ ट्राई करेंगे तो ये बहुत मज़े के लगेंगे। तो मैं इसको रायते के साथ डिप करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन मानिए बहुत मज़े के हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। आप लोग इनको ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। मैं कमेंट्स बॉक्स में आप लोगों का इंतज़ार करूँगी। आप रेसिपी को पूरा देखें, पूरा फॉलो करें तो आप लोगों को इजीली ये बनानी आ जाएगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।